हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये जो न्यू एनसीईआरटी बच्चों, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है, और जो पुराना एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 13 है, यानी अध्याय 13 है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जो नया एनसीईआरटी है उसमें केवल आप दो चीज़ पढ़ोगे, एक तो एमीन और दूसरा डाइजोनियम लवण। जो पुराना एनसीईआरटी था उसमें एमीन भी था, साइनाइड भी था, आइसोसाइनाइड और डाइजोनियम लवण, मतलब तीन भाग थे। जो पुराने एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, एमीन्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और डाइजोनियम लवण। यहाँ पर हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। आपको एमीन कराएंगे बच्चों, जो कि आज ही हमारा पहला लेक्चर एमीन से ही लेकर के है, और फिर डाइजोनियम लवण। तो आप लोगों को ये ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, पहले एमीन का सामान्य जानकारी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधि, 3-4 लेक्चर ये हो गया। डाइजोनियम लवण का 1 से 2 लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि 1-2 बनाने की विधि है, 1-2 रासायनिक अपक्रिया। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं ये सबको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। मुख्य रूप से इसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं, बाकी साथ में आपका ऑक्सीजन रहता है। लेकिन जब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की बात आ जाती है, कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त भी इसमें नाइट्रोजन भी जुड़ा रहेगा। इसमें जितने भी आप यौगिक का अध्ययन करेंगे उसमें नाइट्रोजन जुड़ा ही रहेगा, तभी वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ऑक्सीजन मुख्य रूप से आपका जो कार्बनिक यौगिक होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। कार्बन और हाइड्रोजन तो वही होता है बच्चों, साथ में आपका थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो आप कार्बनिक यौगिक पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब ग्रुप का पहचान करने के लिए थोड़ा बहुत आप लोग समझ लो, जिसमें नाइट्रोजन युक्त हमारा पहचान के लिए जुड़ा रहता है बच्चों। जैसे आपका CN होता है, ये साइनाइड है। इसमें जो कार्बन है बच्चों, नाइट्रोजन के साथ 3 बंध से जुड़ा रहता है, तो ये आपका साइनाइड है। ठीक है। इसके बाद आइसोसाइनाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उपसहसंयोजी बंध से। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा इधर सिंगल बॉन्ड है, किसी न किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, अर्थात किसी न किसी कार्बन से ही वो जुड़ा रहेगा। एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन से जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये कार्बन से जुड़ा है और एक बंध उपसहसंयोजी बंध से। मतलब यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन की क्षमता होती है एक प्रकार से नाइट्रोजन की बंध बनाने की 3, लेकिन यहाँ पर एक बंध एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, 2 ये आपका और कार्बन से जुड़ा है, तो 3 तो हो गया। तो एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है, इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं बच्चों। क्या? आइसोसाइनाइड। ठीक है। ये थोड़ा सा आज बेसिक है, इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। और ये आपका बच्चों साइनाइड है, क्योंकि ग्रुप में हमेशा मिलता रहता है। इसके बाद नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रो NO2, ये आपका होता है बच्चों नाइट्रो यौगिक। जिसमें भी आपका जुड़ा रहेगा वो नाइट्रो यौगिक कहलाता है। अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले नाइट्रो यौगिक का भी अध्ययन कराते थे, ठीक है, हम लोगों के ज़माने में। अब इसको हम यदि बोले कि किस प्रकार से जुड़ा रहता है, तो ये जो नाइट्रोजन होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा रहता है। इसके बंध बनाने की क्षमता तो केवल 3 ही है, किसी भी नाइट्रोजन की बंध बनाने की क्षमता 3 ही है। तो एक ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजी बंध से जुड़ जाता है। ठीक है। या कि फिर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ले दे करके स्थानांतरित होकर के कि द्विबंध से ऑक्सीजन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर यदि बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पे अधिकता हो जाएगी। तो ये आपका नाइट्रो यौगिक का ही पहचान है। ठीक है बच्चों। अब यदि मैं नाइट्राइट की बात करूं तो ONO होता है, ONO, ये होता है बच्चों आपका नाइट्राइट। नाइट्रोजन युक्त सभी के सभी यौगिक हैं, मतलब ये आप इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो नाइट्राइट यौगिक कहलाएगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं सबके सब। हम जो आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से उद्देश्य लेकर आए हैं एमीन, जिसमें बच्चों आपका NH2 जुड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा NH2, यानी नाइट्रोजन की बंध बनाने की क्षमता आपके पास ये क्लियर है कि 3 ही होती है। तो भाई साहब एक यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों एमीन। अब यहाँ पर एमीन है, इसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। लेकिन यहीं पे बच्चों यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए और ये किसी 2 एल्किल मूलक से जुड़ जाए, नाइट्रोजन किसी 2 एल्किल मूलक से जुड़ जाए, तो ये आपका द्वितीयक एमीन बनाएगा। और वहीं पे कहीं ये नाइट्रोजन किसी 3 एल्किल मूलक से जुड़ जाए तो आपका वो तृतीयक एमीन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा,
ये आपका प्राथमिक एमीन है, किसी एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। ये आपका द्वितीयक एमीन है, किसी 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। ये आपका तृतीयक एमीन है, किसी 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। ठीक है। और एक जो डाइएजो समूह होता है बच्चों, जो अभी हाफ ईयरली के ऑब्जेक्टिव में आया था, ये N पॉजिटिव है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, या बच्चों ऐसा भी हो सकता है N2 पॉजिटिव। तो ये आपका डाइएजो समूह आता है कि डाइएजो समूह से क्वेश्चन आया था, ये डाइएजो समूह है, इसी से बनता है डाइएजोनियम यौगिक। ठीक है, ये हम कुछ बेसिक चीज चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा मुख्य रूप से टास्क है बच्चों एमीन। एमीन होता क्या है? अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिक है। अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिक का मतलब क्या है? अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3। देखिएगा NH3, ये आपका है अमोनिया। अमोनिया से यदि हाइड्रोजन निकल जाए और उसके जगह एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो फिर आपका बन जाएगा RNH2। ये आपका बन गया बच्चों एमीन। क्या बन गया? एमीन, और वो भी आपका प्राथमिक एमीन। या तो आपका एल्किल और या तो एरिल। आर का मतलब है बच्चों या तो इसमें एल्किल समूह जुड़ जाए या तो आपका एरिल समूह जुड़ जाए। यदि एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो एल्किल व्युत्पन्न आपका एमीन कहलाएगा, और यदि एरिल ग्रुप जुड़ेगा तो आपका एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाएगा। अब जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, ये हमारा एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, एक एल्किल ग्रुप है। इसी की जगह यदि मान लीजिए 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो आपका फिर द्वितीयक एमीन का निर्माण करता है। अभी मैं बताता हूं, ये NH3 है, ये आपका बच्चों NH3 है, ये आपका अमोनिया है। क्लियर है? मैं यदि आपसे कहूंगा तो कहोगे सर ये तो अमोनिया है। अब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो आपका ये कहलाएगा प्राथमिक एमीन। क्या कहलाएगा बच्चों? प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन है। और फिर यदि एक हाइड्रोजन और निकले और 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो फिर आपका ये NH, ये कहलाता बच्चों तृतीयक एमीन। क्या कहलाएगा? तृतीयक एमीन। क्या कहलाता है? तृतीयक एमीन। और बच्चों यदि हम कह दें कि मान लीजिए 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, 3 एल्किल ग्रुप, 1 2 और 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, फिर ये सिंगल नाइट्रोजन है तो फिर ये आपका हो जाएगा तृतीयक एमीन। क्या हो गया बच्चों? तृतीयक एमीन। ठीक है, समझ में आ गया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। हम आपसे कह दें कि अमोनिया से या तो एरिल व्युत्पन्न या तो आपका एल्किल व्युत्पन्न, दो में एक ही आपका ये एमीन कहलाता है। अर्थात अमोनिया से हाइड्रोजन निकल जाए, उसके जगह एल्किल या एरिल व्युत्पन्न यानी एल्किल मूलक या एरिल मूलक जुड़ जाए तो आपका बन जाता है बच्चों एमीन। आज हमारा पूरा बेसिक ही रहेगा क्योंकि पहला लेक्चर है ना, और आप लोगों को डायरेक्ट समझाने लग जाऊं तो समझ में भी नहीं आएगा ना भाई। डायरेक्ट मैं आपसे कह दूं कि ऐसा ऐसा तो आप वैसे भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए थोड़ा बेसिक से चलो, हाई लेवल तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब बात आ जाती है बच्चों कभी कभी एलिफेटिक एमीन और एक एरोमेटिक एमीन। हम पूरा कंप्लीट चर्चा करेंगे। एलिफेटिक क्या कहलाता है? एलिफेटिक एमीन, और फिर एक होता है बच्चों आपका एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक, एलिफेटिक में तो आपको पता है कि केवल एल्किल मूलक जुड़ा रहेगा, और आपका एरोमेटिक एमीन में एरिल मूलक जुड़ा रहेगा। हम एग्जाम्पल भी लेकर चलेंगे और उसका नाम भी लिखते चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आए, कोई परेशानी ना हो। अब बच्चों यहाँ पे जैसे आपका CH3 है और CH3 के साथ NH2 जुड़ा है, तो एक कार्बन का यहाँ पर एल्किल मूलक है, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों क्या? मेथिलेमीन या मिथिलामीन। क्या बोलेंगे? मिथिलामीन या मेथिल एमीन भी कह सकते हैं। हम इसको मिथिलामीन बोल देते हैं, फर्स्ट डिग्री का है। तो ये आपका एलिफेटिक एमीन है। एलिफेटिक एमीन में क्या होता है? एक या एक से अधिक एल्किल मूलक जुड़े होंगे तो आपका वो एलिफेटिक एमीन कहलाएगा। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि R समूह एरोमेटिक हो जाए, जो आपका R समूह है एरोमेटिक हो जाए, एरोमेटिक में जैसे फेनिल ग्रुप जुड़ जाए, ये आपका फेनिल ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन, लिख लेना आप लोग, ये बार बार परेशान करेगा, इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा है। जरूरी नहीं कि एक ही एरोमेटिक, दो ग्रुप जुड़ जाए, जैसे मैं आपसे यहाँ पे कह दूं 2 फेनिल जुड़ जाए, ये आपका हो गया, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, तो टोटल 3 होते हैं अमोनिया के, 2 हाइड्रोजन निकल जाए तो NH बचेगा, ये लो,
तो ये हो जाएगा बच्चों डाईफेनिल एमीन। इसका नाम लिख लो आप लोग, डाईफेनिल एमीन, डाईफेनिल एमीन। ठीक, तो इस प्रकार से यदि R जो हमारा होता है एल्किल ग्रुप हो तो आपका एलिफेटिक एमीन कहलाता है। और यदि बच्चों R जो है यानी RNH2 की मैं बात करता हूं, तो जब R जो है उसमें आपका एरीन समूह जुड़ जाए तो आपका एरोमेटिक या एरिल समूह जुड़ जाए तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, एरोमेटिक एमीन कहलाता है। अब जैसे आपका ये मान लीजिए सीधा सीधा है एरोमेटिक एमीन है, लेकिन कभी कभी एक शब्द आपको देखने को मिल जाता है कि एरिल एल्किल एमीन, मतलब एरिल समूह भी जुड़ा हो और एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हो। कभी ऐसा आपने देखा है कि एरिल समूह भी जुड़ा हो और एल्किल समूह भी जुड़ा हो और एमीन ग्रुप कहलाए। ऐसा कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है बंद संरचना युक्त, ये आपका एरिल ग्रुप है, फिर इसमें कोई एक छोटा सा एल्किल मूलक जुड़ा हो, जैसे CH2 जुड़ गया, फिर इसमें एमीन समूह जुड़ा हो, मतलब यहाँ पर एरिल भी है और एल्किल भी है और एमीन है, तब इसको बोलेंगे बेंजिल। बेंजिल है पूरा पूरा पूरा, ये बेंजिल है। बेंजिल बेंजल बेंजो जानते होंगे, तो ये बेंजिल है बच्चों, बेंजिल एमीन। इसका नाम हो जाएगा बेंजिलामीन, बेंजिलामीन। ठीक है, बेंजिल एमीन मतलब बेंजिलामीन, क्योंकि यहां पर आपका एरिल समूह भी जुड़ा है, देख लो। ठीक है, और फिर यहां पर आपका एल्किल समूह भी जुड़ा है, इस पूरे का नाम है बेंजिल। ठीक है, और NH2 एमीन हो गए तो बेंजिलामीन हो गए बच्चों। तो एमीन का वर्गीकरण था, थोड़ा सा आप लोग देख लो कि क्षारी एमीन, क्षारी प्रकृति के एमीन अमोनिया के एल्किल या एरिल भी उत्पन्न होते हैं, जिनमें अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित हो जाता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो तो एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो तो प्राथमिक एमीन, दो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो तो द्वितीयक एमीन, और तीनों विस्थापित हो जाए तो तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य वर्गीकरण किया गया है कि एक आपका हाइड्रोजन विस्थापित होगा और एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, या एक आपका R जो समूह है जुड़ेगा, वो प्राथमिक एमीन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अमोनिया है, एक हाइड्रोजन निकला तो प्राथमिक एमीन, दो हाइड्रोजन निकला तो द्वितीयक एमीन, तीनों हाइड्रोजन निकल गया और हमारा एक ग्रुप जुड़ गया तो तृतीयक एमीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे NH2 केवल उसको एमिनो समूह कहते हैं, लेकिन NH बस हो ना, इसको इमिनो समूह कहते हैं। और यदि N बस हो जाए जैसे यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर तृतीयक नाइट्रोजन कहलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि आपका इस तरीके समूह दे देगा और बोलेगा इसका नाम क्या है, तो इमिनो समूह। जैसे अभी इस बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था डाईएजो समूह, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आता है। सब का सब पूरा बच्चों आपके सिलेबस में रहता है, पूरा विधिवत कराया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर यौगिक देखिए, इसका नाम लोगों को दिक्कत होगा। ये आपका CH3 बच्चों मेथेन से बनता है, मेथिल, तो 4 जुड़ा है तो टेट्रा मेथिल, और ये अमोनिया का भी उत्पन्न है, इसलिए अमोनियम पॉजिटिव है और फिर आयोडाइड। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है तो आपका एथिल, तो टेट्रा एथिल अमोनियम, और बच्चों यहाँ पे OH है तो हाइड्रोक्साइड। इसका नाम देखो बच्चों ट्राई, देखो पहले मेथिल है तो ट्राई मेथिल, ये फेनिल है बच्चों, फिर अमोनियम ब्रोमाइड, इनका नाम हो गया। इनका नाम कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करा दिया है। पूरा बच्चों अमोनिया से ही संबंधित यौगिक है, इसलिए इनका हमको कराना जरूरी रहता है। आपके सिलेबस में जो भी रहता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, बाकी आपका वर्गीकरण आपको मैंने कराया था। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा बेहतरीन रूप से बताया था बच्चों कि जो अमोनिया होता है, आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो, हाइड्रोजन निकाल दो तो आपका एमीन बन जाता है। एमीन के वर्गीकरण में हमने मुख्य रूप से 2 प्रकार बताया था। एक तो एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन में केवल और केवल आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, वो आपका एलिफेटिक एमीन, जैसे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक, तृतीयक, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। एरोमेटिक एमीन में क्या होता है बच्चों, जब R जो है एरोमेटिक समूह जुड़ा हो, जैसे एग्जाम्पल में मैंने एनिलीन समझाया, डाईफेनिल समझाया, ट्राईफेनिल भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये ट्राईफेनिलामीन है, फेनिलामीन है, इसको लिखना है तो लिख सकते हो ट्राईफेनिलामीन, क्योंकि नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन निकल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और भी समझाया कि एल्किल भी और एरिल भी हो, दोनों चीज हो तो एल्किल एरिल एमीन कहला जाता है या एरिल एल्किल एमीन कहला जाता है। ठीक बच्चों, इसको भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके नामकरण के बारे में देख लेते हैं, और किन किन यौगिक, जितना यौगिक हमने करा है ना उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है।
जैसे मुख्य रूप से आने वाला जो आपका यौगिक रहेगा CH3NH2, एक ये यौगिक आपको देखने को मिलेगा। फिर एक आपको मिलेगा C2H5NH2, ठीक है, एक ये यौगिक देखने को मिलेगा जिसका नाम आप साधारण तरीके से बता सकते हैं। बच्चों आपका ये मेथिल है तो मेथिलेमीन हो जाएगा, या मिथिलामीन, सीधा मिथिलामीन, ठीक है ऐसा। और ये हो जाएगा एथिलेमीन, एथिल, या अलग से लिखना है तो एमीन, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों। और जो हमारा होता है C6H5NH2, इसी को बोला जाता है बच्चों एनिलीन। क्या बोला जाता है? एनिलीन। अब कहोगे सर ये सूत्र के रूप में लिखा है, इसे और किस रूप में लिख सकते हैं? तो NH2 इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कहा C6H5NH, C6H5 तो डाइफेनिलेमीन, आपको बताया था हमने डाइफेनिलेमीन है, ठीक है। और बच्चों यदि हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन और निकाल दें तो C6H5N, C6H5 और यहाँ पर C6H5 ट्राइफेनिल एमीन हो जाएगा, ट्राइफेनिलामीन हो जाएगा। ये चीज़ें हमको बार बार देखने को मिलते हैं, तो आप लोग परेशान मत होना। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी मिलता है CH3NHCH3, तो आप कह दोगे दो हमारे पास डाई एल्किल में आपका है मेथिल, डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन, ठीक है बच्चों। या कि कभी ऐसे देखने को मिल जाए C2H5NH C2H5, तो आप कहोगे इसका डाई एथिल, डाई एथिलेमीन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डाई एथिलेमीन, मतलब दो एथिल ग्रुप जुड़े हैं और एमीन, तो डाई एथिलेमीन। जो आपके सिलेबस में उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई साहब कि आप कहोगे सर आप उतना पढ़ाते हैं जो कि आता नहीं है, जो कि सिलेबस में है नहीं, ऐसा ना कहो। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि यदि बेसिक चीज़ आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जब हम इसके बनाने की विधियां बताएं तो फिर वहां पे दिक्कत ना हो। इसलिए बच्चों आप लोग इतना कर लेते हैं काफ़ी है, ठीक है। वैसे नामकरण आप लोगों के सिलेबस में आता नहीं है, केवल ऐसे ही यौगिक का आप नामकरण तैयार करो जो कि आपके सिलेबस में काम आ सके। बाकी अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। इसकी समाव्यपता भी पाई जाती है, जैसे श्रृंखला समाव्यपता और स्थान समाव्यपता, क्रियात्मक समूह समाव्यपता, लेकिन समाव्यपता कभी पूछा नहीं है। अब श्रृंखला समाव्यपता थोड़ा बहुत समझा देता हूं मैं। श्रृंखला समाव्यपता में क्या होता है? स्थान चेंज हो जाता, बस कुछ नहीं। ये श्रृंखला समाव्यपता में क्या होता है देखिएगा। समाव्यपता की बात करता हूं कि मतलब अणुसूत्र समान होता है, बाकी रासायनिक सूत्र भिन्न भिन्न हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चों हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, NH2 है। इसका नाम बताओ तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये आप ऐसे भी देख सकते हो, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन 1 एमीन या ब्यूटेनामीन, ब्यूटिल मेथ, मेथ यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, नंबरिंग गलत हो गया, 1 2 3 4, तो एथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटिल बच्चों और एमीन, ब्यूटिल एमीन हो जाएगा सीधा सीधा। अब श्रृंखला समाव्यपता का ये है कि अभी ये कितने कार्बन का श्रृंखला था, मतलब 4 कार्बन का श्रृंखला था, लेकिन इस बार देखिएगा इसको ही मैं चेंज कर दूंगा, तो CH3 यहाँ पे CH, CH3, CH2 और NH2। अब देखो भाई साहब ये 3 कार्बन का श्रृंखला हो गया, तो कहीं ना कहीं श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है और ये श्रृंखला समाव्यपता दर्शाता है। इसी प्रकार स्थान समाव्यपता अभी 1 नंबर में था, यहाँ 3 नंबर में कर देता या 2 नंबर में कर देता तो स्थान समाव्यपता हो जाता है। बाकी इसका क्रियात्मक समूह, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था ये एमीन है, और फिर बच्चों ये जैसे मान लीजिए द्वितीयक में बदल सकता है, तृतीयक में बदल सकता है, मध्यव्यपता भी होता है, इसकी समाव्यपता भी होती है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में समाव्यपता कभी नहीं पूछा जाता। प्रकाशिक समाव्यपता भी मतलब इसके 4-5 समाव्यपता है, लेकिन बच्चों जो आपके एग्जाम में आए, टाइम भी कम है, उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि पूरा बनाने की विधि कंप्लीट एक ही लेक्चर में हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और बच्चों हमसे यदि जुड़ना है, नोट्स लेना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96852991 9685292949। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।